बच्चों। तो आज कक्षा 10 विषय गणित जो कि एक्सरसाइज 1.1 पढ़ना है 1.1 आज बताएंगे, जो कि इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे, उसके बाद जो है चैप्टर चालू करेंगे। देखिए, हमें पढ़ना है संख्या के बारे में, जो कि संख्या हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। संख्याएं होती क्या है इसके बारे में पहले जानेंगे। नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे। नंबर सिस्टम, संख्याएं हम लोग दो तरह के पढ़ेंगे। कितने तरह के? दो तरह के। पहला पढ़ना है वास्तविक संख्या। दूसरा पढ़ना है काल्पनिक संख्या। लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ेंगे सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। काल्पनिक संख्या हम लोग के अभी सिलेबस में नहीं है। हमें काल्पनिक संख्या के बारे में 11वीं कक्षा में पढ़ना है, जो कि ये कैसे नहीं है, आइए बताते हैं एक एग्जाम्पल के। जैसे मान लिया जाए x स्क्वायर प्लस कोई भी संख्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, बराबर 0। x स्क्वायर बराबर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में। x स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस -5। ये देखिए, ये प्लस में भी आया, माइनस में भी आया, और यहाँ देखिए रूट के अंदर माइनस है, जो कि अभी ये परिभाषित नहीं है। लेकिन 11वीं कक्षा में जब जाएंगे ये भी हमें प्रूफ होगा कि ये अंडर रूट -5 एक काल्पनिक संख्या है और इसका भी उस समय हल है। लेकिन अभी हमें पढ़ना है सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें होता क्या है, तो पढ़ेंगे इसके बारे में। प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर बोलते हैं। तीसरा पढ़ना है पूर्णांक। ये सब बेसिक है, तो हम ऊपर लिख के बता रहे हैं बढ़िया से आप लोग को। हमें इन सभी संख्याओं के बारे में जानना है। प्राकृतिक संख्याएं, संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या जिसको हम होल नंबर बोलते हैं, पूर्णांक जिसको इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये सभी संख्या के बारे में आप लोग को हम डिटेल से अभी बता रहे हैं, बारी बारी से। पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है, इसी के बारे में पहले हम बताएंगे आपको। देखिए, प्राकृतिक संख्या हम बोलते किसको हैं? हम लोग जहाँ से गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, उस सारा का सारा मेरा जो है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे देखिए, हमने क्या लिखे हैं परिभाषा में, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या पहले हम लिखेंगे, कहाँ से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या? 1 से। ऐसे थोड़े है कि किसी को अगर कहेंगे कि हमें 5 गो
5 कलम लाना है तो वो थोड़े कहेगा कि शून्य है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे नहीं। तो हम कहाँ से चालू करेंगे? 1 से। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 ... ये जो है अनंत तक जाएंगे और इसी के समूह को, इसी के झुंड को, समझा ना, यहाँ लिखे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए, समूह बोलिए या झुंड बोलिए, इसी के झुंड को, समूह को हम जो है n द्वारा सूचित करेंगे। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताएं, तो आप क्या बोलिएगा? कि इसका आंसर होगा 1। अक्सर ये जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, और ये जो है हमारे परिमेय संख्या में पूछा जाता है परीक्षा में। तो देखिए, अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो आप आंसर इसका क्या दीजिएगा? 1। सबसे छोटी इसमें कौन है? 1 है, तो 1 देंगे। अब हमें पढ़ना है होल नंबर, पूर्ण संख्या के बारे में। तो हमें प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, हम लोग को अब पढ़ना है पूर्ण संख्या के बारे में। देखिए, देखिए इसका परिभाषा दे रहे हैं, उतना हम जो है आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। आइए देखते हैं हमने क्या बोले। पहले प्राकृतिक संख्या बता दिए, अब बताएंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह को W द्वारा सूचित किया जाता है। तो हमने क्या लिखा थे पहले प्राकृतिक संख्या में? 1 2 3 4 अनंत तक। इसी के समूह में शून्य को तो हम इधर नहीं ना करेंगे, जब भी करेंगे 1 के पहले करेंगे शून्य। तो हमने क्या लिखा है? यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तब उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं के समूह को, झुंड को किसके द्वारा? W द्वारा सूचित करेंगे। तो अब पढ़ेंगे हम पूर्णांक के बारे में। ये देखिए, इससे भी क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो क्या बताएंगे? शून्य। शून्य बताएंगे, अक्सर ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक को भी शामिल कर लिया जाए तब उसे हम कहेंगे पूर्णांक। पूर्ण संख्या क्या था? हमें हमारा पूर्णांक पढ़ना है, समझिए इसके बारे में। डिफिनेशन अब उतना नहीं लिखाएंगे, टाइम आपका बर्बाद होगा। देखिए हम बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक को भी शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक देखिए 0 1 2
3, 4, 5 इधर अनंत होती है। -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस अनंत इन्फिनिटी। देखिए, यदि पूर्ण संख्याओं के, ये तो पूर्ण संख्या है अभी, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक यानी माइनस वाला चिन्ह लिए हैं, अगर इसको शामिल कर लिया जाए तब उसे हम कहेंगे पूर्णांक कहेंगे। और पूर्णांकों के समूह को I या Z द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए, हम नंबर लाइन से इसको समझा देते हैं। ये नंबर लाइन है। वन, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। देखिए, यहाँ से जितनी भी बाईं तरफ संख्याएं हैं वो सभी का सभी ऋणात्मक पूर्णांक है। और शून्य के बाद इधर जितनी भी संख्याएं हैं ये हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक। अब ये बोलिएगा आप लोग कि इधर तो ऋणात्मक है और इधर धनात्मक है, अब ये शून्य क्या है? शून्य भी तो कोई संख्या है ना। शून्य जो है उदासीन है। शून्य क्या है? उदासीन है। क्यों है? शून्य में नो ही प्लस का चिन्ह लगाएंगे, नो ही माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगर हम मान लिया जाए, अगर शून्य में हम अगर एक में अगर हम शून्य जोड़ेंगे भी तो एक ही आएगा। अगर एक में हम शून्य घटाएंगे भी तो एक ही आएगा। इसलिए शून्य पर प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं, शून्य के पहले प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। तो देखिए, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, इसको I द्वारा सूचित करते हैं। अब उतना समय नहीं लेंगे आपका, एक नोट लिख लीजिए। पढ़ना है समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। अगर रटते हैं तो आप लोग को हम बता नहीं पाते हैं। अभी नोट लिख लीजिए। शून्य पर प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं, ऐसे लिखिए। शून्य न तो ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए शून्य पर प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। आपको समझा दिए, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही शून्य ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही
धनात्मक पूर्णांक है। ये जो है इसलिए इस पर जो है कि प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, समझा। तो देखिए आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। अब चौथा था परिमेय संख्याएं। देखिए जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या, जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P एवं Q एक पूर्णांक हो और Q का मान 0 के बराबर नहीं हो। समझ गया होगा। तो देखिए हमने क्या बोले, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में, P बटे Q का मतलब होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P एवं Q एक पूर्णांक हो और Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए और जिसका HCF 1 हो, काटा छटा रूप रहना चाहिए। जैसे 3/2 0 2 5/3 4/3। आप कहिएगा 4/3 है तो 4/2 क्यों नहीं होगा, 4/2 क्यों नहीं होगा? ये नहीं है, ये परिमेय संख्या अभी नहीं है। अभी इसका काटा छटा रूप, अगर इसका आप HCF निकालते हैं तो 1 नहीं आएंगे। इसका कहना है कि HCF भी इसका 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ HCF इसका 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में 4, तो देखिए इसका HCF कितना आ गया, 2 आया। तो ये जो है अभी नहीं है। अगर इसको काटा देंगे 2 से तो कितना आ गया, 2। नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब ये परिमेय संख्या है, पहले ये परिमेय संख्या नहीं था। तो आइए अब कहिएगा शून्य दे दिए सर, तो देखिए शून्य दिए, शून्य के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। क्या ये नीचे वाला चीज़ जो है Q शून्य है? नहीं है। शून्य का मान, ये Q का मान शून्य नहीं होनी चाहिए। ये सारा का सारा जो है आपका परिमेय संख्या है, और ये सभी का जितना भी आप जो है HCF निकालिएगा सभी का सभी 1 आएगा। तो आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या लिखेंगे रूट वाली संख्या को अपरिमेय संख्या
कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 आता है। पाई का मान 22/7 यानी लगभग में है, पूरा नहीं है। तो देखिए आप कहिएगा ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अंक में है और हमने क्या बोले हैं, ये तो P/Q के रूप में है, इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे, इसको अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। हम पाई को बोल सकते हैं कि ये जो है अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आइए अब जो है हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म